Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का भी सीरीज चल रहा है। 2 सेट हमने इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर के और उनके सोल्यूशन भी राइट आपको सेंड कर दें कम्प्लीटली। अभी 3rd हमारा प्रैक्टिस सेट आज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, उसका 4th एंड 5th 4-5 आपका सेट हो जाएगा। देन यू कैन गेट द आइडिया किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे राइट। और फिर आप लाइव क्लासेस लेके पेड बैच लेके राइट यूट्यूब पर भी मैं लाइव क्लासेस लूँगी, थोड़ी सी हमारी फैमिली बढ़ जाए बस। और कुछ नए फ्रेंड्स हमारे फैमिली के मेंबर्स बने हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड आप लोग बस लगे रहिए, ईमानदारी से मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने उस अलमाइटी गॉड पे ट्रस्ट कीजिए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कीजिए राइट एंड आगे बढ़ते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई नया वीडियो, कुछ भी कंटेंट आता है तो ईज़िली यू कैन गेट द आइडिया। एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हर बार इन्फॉर्मेशन देना हमारा मतलब फ़र्ज़ है राइट। तो हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमी TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एज वेल एज CTET ऑल्सो राइट। CTET एग्जामिनेशन एंड 11th एंड 12th का इकोनॉमिक्स पेड बैच एंड 10th एंड 12th का होम साइंस पेड बैच राइट। इतने बैचेस हमारे अभी चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास kindly let me know, I'll add you in my paid batch right dear. First of all, it was about information right and एक छोटा सा एक मैंने प्लेलिस्ट नया बनाया हुआ है। नया क्या बनाया हुआ, काफ़ी टाइम चल रहा है उस पर जस्ट ऐसे ही, चूँकि मुझे सिंगिंग का ऐसा नहीं, आई एम नॉट अ सिंगर बट थोड़ा सा क्रेज़ है बचपन से ही। मतलब आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है व्हेन आई वाज 8th में मेरा म्यूज़िक था उधर, तब से थोड़ा सा ऐसे ही घर पे सिंगिंग करना। फिर कनेक्शन में जैसे अब फैमिली एटमॉस्फेयर होता है। मेरी चाची शी वाज गुड सिंगर राइट, प्रेजेंटली शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ इन थाने महाराष्ट्र एंड माय मैटरनल अंकल मामा जी, उनके कलेक्शंस जो होते थे बहुत अच्छे होते थे। उस टाइम में कैसेट ही चलता था राइट। तो जगजीत सिंह, गुलजार, पुराने लिरिक्स मतलब एकदम मतलब बहुत ही अच्छे टॉप क्लास के लोगों का कलेक्शन रखते थे। तो उनके जैसे होता ना कि आपके घर में जैसे जैसे लोग हैं, जैसा एटमॉस्फेयर वो आप पर होता है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा क्रेज़ था बट अभी थोड़ा सा मैं कोशिश ऐसे ही डाल दिया जस्ट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप एंटरटेनमेंट के लिए उसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सूचना समाप्त एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके डियर। सो माय डियर वंस, दिस इज़ क्वेश्चन पेपर। आपका इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लीजिए, पिक्चर क्लिक करके रखना चाहो तो रख लो, ठीक है ना। ये आपके मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ दे रही हूँ आसानी के लिए। जब मैं सोल्यूशन पे आऊँगी बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, उसमें दिक्कत होगी, ठीक है ना। आप पिक्चर क्लिक करके रख लो, ठीक है ना। तो आप जब वीडियो देखते हो तो आप टैली करते रहना, कुछ भी ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है ना, मैनेज कर लेना। तो आफ्टर every 10 year information regarding the population of India is collected through, किसके थ्रू कलेक्टेड होता है राइट। ये बता रहा है 10 ईयर का इंफॉर्मेशन, जो पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, ठीक। when each every units of universe is not studies then it is called, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक, देख लो। variables can classified into 2 types right। 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए। उसके बाद आपका आ गया बेटा अ टीचर, 4th क्वेश्चन, अ टीचर
of wants to represent mark obtained by a student in 5 subject, suggest him a simple presentation tool to present the marks of students, right? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है देख लीजिए एंड रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजंस है, राइट? तो असर्शन है आपका सेंसेक्स इन्वेस्टिगेशन मेथड इज़ वेरी कॉस्टली मेथड, राइट? रीज़न क्या है? सेंसस मेथड इन्वॉल्व्स सर्विंग अ लार्ज ऑफ number of people and so it requires a lot of labor and manpower, right? alternatives 4 हैं, इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए. मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय के बाद आप देख लीजिए क्या है, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है ना. और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है इसमें, कोरिलेशन इफिशिएंट इज ऑलवेज किसके किसके बीच में होता है ये देख लीजिए. रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन 7 to 10, राइट? ये आप आर्टिकल्स ये देख लीजिए बेटा, पैराग्राफ है, आप इसको जो है आर्टिकल्स पढ़ लीजिए. इतना कर लिया, अब आगे चलते हैं. चाहो तो एक साथ ऐसे क्वेश्चन पेपर क्लिक कर लो, मैं 1 सेकंड का टाइम देती हूँ. इफ़ यू इंटरेस्ट, जब तक मैं बातें करें क्लिक कर लो. आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा. चलो नेक्स्ट पेज पे जो आपके आर्टिकल्स बचे थे वो नेक्स्ट पेज पे और भी आ गए हैं, इसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना. थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरा आ जाए, राइट? तो ये है, इनको पढ़ लीजिएगा. अब क्वेश्चंस पे मैं आती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, राइट? ये कौन सा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ इंडेक्स नंबर. 4 में से कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए. फिर आपका विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडेक्स नंबर. 4 ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए. एंड वाई इज देयर अ नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एक सही होगा. 11th का क्वेश्चन देख लीजिए. हाउ आर इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल्स कैलकुलेशन, करेक्ट? एंड 12th क्या है? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक? तो यहाँ एक तरफ मार्क्स दिए हैं आपके, एक तरफ जो है स्टूडेंट्स दिए गए हैं. मार्क्स आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, राइट? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2 7 10 15 20 16 6 4, right? So dear, and locate the mode graphically, ठीक? मोड को आपको ग्राफिकली जो है लोकेट करना है. तो इससे मार्क्स हैं आपके वही सेम 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70, राइट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5 10 20 25 20 10 5, राइट? 13 क्वेश्चंस आपके हैं. शो द एनुअल प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट फिगर ऑफ अ फर्म विथ हेल्प ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ. तो ईयर है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका ये है, क्या नाम इसका, प्रॉफिट है, राइट? तो आपका 2006 में 60 और आप मतलब ये 000 माने 1000 के उसमें है फॉर्म में, राइट? एंड 2007 में 72. आगे चलते हैं हम. चाहो तो मैं जब तक बातें कर रही हूँ ये आप क्लिक कर लीजिए. आई होप आपने क्लिक कर लिया होगा, ठीक है ना. एक साथ ये भी आप जब तक मैं बातें कर रही हूँ प्लीज़ क्लिक कर लीजिए, लास्ट में टाइम फिर नहीं लगेगा, राइट? हो गया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन मैं एक साथ पढ़ दे रही हूँ ताकि बार बार क्वेश्चन पे ना आना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो, करेक्ट? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है लेकिन हाई क्वालिटी करके कर लेंगे, और मैं बोलती भी जा रही हूँ. तो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है ना. 2008 75, 2009 65, 2010 80, 2011 आपका 85, करेक्ट डियर? और के फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी
polygon without histogram using following data. तो ये आपका 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, राइट. नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हैं आपके 10, 18, 35, 30, 20, 12, 8, 3, राइट. चलो फिर आपकी कौन से हो गए बेटा. द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50, right? Later it was discovered that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. Find the correct means, right? The following series related to the daily income of workers employed in firm. Compute the highest income of lowest 50% workers, right? Minimum income earned by top 25 and maximum income earned by lowest 25% workers, right? Daily income आपका 10, 14, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, right? 30, 34, 35, 39, right? Number of workers क्या है 5, 10, 15, 20, 10, 5, right? आ जाओ. Calculate the coefficient. 16 नंबर क्वेश्चन है. Calculate the coefficient of correlation of the following data by Spearman rank correlation. Spearman के जो है रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें दो आपके क्या दिए गए हैं, आपके चर दिए गए हैं, राइट. वेरिएबल्स दिए गए हैं x एंड y. अब x का देखिए 19, 24, 12, 23, 19, 16, राइट. y का 9, 22, 20, 14, 22, 18, राइट. फिर 17, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय अप्लाइंग फिशर्स मेथड. यहाँ फिशर का मेथड आ गया, ठीक. इसमें क्या दिया गया, इन्होंने एक कमोडिटीज़ दिए गए हैं ABCD के फॉर्म में. बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है. बेस ईयर पहले देखते हैं. प्राइस है 5, 10, 2, 3, राइट. क्वांटिटी आपका 25, 5, 15, 12. करंट ईयर में प्राइस है आपका 6, 15, 3, 5. आपका क्वांटिटी है 36, 25, 15, राइट. फिर व्हाट आर द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस पीरियड, राइट. और करके एक क्वेश्चन है. उसका सेक्शन बी आपका आता है. रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड दोज करेक्ट अल्टरनेटिव्स, करेक्ट. इनको आपको टिक करना है, राइट. या तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम. मार्जिनल यूटिलिटी derive from every additional unit must decline, right. रीज़न क्या है आपका, when mu is negative tu will be decrease, right. चलो ये आप आई होप पहले ही आपने क्लिक कर लिया होगा, ठीक है ना. नहीं होगा तो अभी भी कर लीजिएगा. ओके डियर, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. ये मैं स्पीड के साथ जानबूझ के कर रही हूँ. अभी जब आपकी लाइव क्लासेस होंगी तो डिटेल में एक एक चीज़ होगा, राइट. इसके अल्टरनेटिव्स हैं 4. इनमें से आपका सेलेक्ट करना है. सेकंड क्या आ गया, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम. 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें आइटम्स दिए गए हैं, राइट. ABCD के फॉर्म में, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में. तो इनको आपको क्या करना है बेटा, आपका करेक्ट पेयर बनाना है, ठीक. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड मतलब मैचिंग का क्वेश्चन है, करेक्ट, राइट डियर. करेक्ट जो है आपका जो आइटम है, करेक्ट पेयर, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर. चलो फिर आपका आ गया 19, द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इन द केस ऑफ कमोडिटी x एंड y इज गिवन बाय. किसके द्वारा दिया जाता है ये आप देख लीजिए. 4 ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं. 20th, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट. ABCD के फॉर्म में है, देख लीजिए आप. 21st देखिए बेटा,
रीड द स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, ठीक है ना, एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। असर्शन क्या है? डिमांड फॉर एंटीक्वेंस is perfectly inelastic, right? The perfectly inelastic demand have elastic equal to 0, correct? 4 options हैं, इनको choose करना है। Which curve is not affected by fixed cost, correct? 4 हैं। फिर आपका आ गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत हल्का इंग्लिश है, कोई टफ नहीं है, राइट? मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट more and more units of commodity are consumed, right? Marginal utility derived from every additional unit must decline. सेकेंड आपका क्या है? स्टेटमेंट क्या है बच्चा? लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी income between the goods in such a way that utility derived from the last rupees spent on each goods is equal, correct? For alternatives हैं, इनमें कौन सा करेक्ट है ये देखना है आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 24 to 27, करेक्ट? इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पैराग्राफ अब ये